चलिए गाइस, तो हम नेक्स्ट रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हमारे लिए। क्लियर? तो अब देखिए, तो हमारा टॉपिक का नाम है, लिखिए टॉपिक, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। अब हॉफमैन क्या है? एक केमिस्ट है। ब्रोमाइड एज अ ब्रोमिनेंट अमाइड हमने यहाँ यूज किया है, इस्तेमाल किया है। और डिग्रेडेशन यानी ऐसा प्रोडक्ट हमें मिलेगा जिसमें एक कार्बन रिएक्टेंट से क्या होगा, कम होगा, इसलिए उसे डिग्रेडेशन बोला गया है। क्लियर? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? नाम का सेंस हो गया। अब हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन समझ में आया। हॉफमैन केमिस्ट है, ब्रोमाइड ब्रोमिनेंट अमाइड हमने यूज किया है, इस्तेमाल किया है। और डिग्रेडेशन का मतलब ऐसा हमें एक प्रोडक्ट मिलेगा जो रिएक्टेंट से एक कार्बन क्या होगा, प्रोडक्ट में कम होगा। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रिएक्शन। अब देखिए, व्हेन अमाइड, हमें अमाइड और ब्रोमीन का यूज किया है हमें। तो देखिए, अमाइड आपको मालूम है, व्हेन अमाइड रिएक्ट विद ब्रोमीन, किसके प्रेजेंस, किससे रिएक्ट कर रहा है? ब्रोमीन। व्हेन अमाइड रिएक्ट विद ब्रोमीन, अब यहाँ ब्रोमीन का एक ही मॉलिक्यूल लेना है हमें, एक से ज्यादा मॉलिक्यूल नहीं लेना है। रिएक्ट विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, NaOH के हमने 4 मोल ले लिया, NaOH। क्लियर? कितने? NaOH। अब देखो, व्हेन अमाइड रिएक्ट विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी यूज करेंगे आप। अब हमें क्या मिलता है? हमने बोला डिग्रेडेशन का मतलब ये होता है 1 कार्बन लेस देन द रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में एक कार्बन रिएक्टेंट से कम होगा और हमें प्रोडक्ट मिलेगा। ओके, तो अमाइन मिलना है हमें, अमाइन की प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं हम। तो क्या होगा, यहाँ जो कार्बोनिल ग्रुप है, ये कार्बोनिल ग्रुप निकल जाएगा और हमें प्रोडक्ट मिलेगा। ध्यान से देखिए, क्या मिलेगा प्रोडक्ट? R बॉन्ड NH2, क्या मिल गया हमें? R बॉन्ड NH2। कुछ नहीं, सिर्फ एक कार्बोनिल ग्रुप निकल गया और हमें क्या मिला यहाँ? प्राइमरी अमाइन। क्या मिला हमें? प्राइमरी अमाइन। अब देखिए, यहाँ से CO ग्रुप निकल गया। अब नेक्स्ट हमारा साइड प्रोडक्ट मिलता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। एक प्रोडक्ट हमें मिलता है सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड के कितने मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल सोडियम ब्रोमाइड। और एक हमें मिलता है वाटर। क्या मिल गया हमें? साइड प्रोडक्ट ध्यान दो, एक हमें मिला सोडियम कार्बोनेट, सेकेंड सोडियम ब्रोमाइड एंड थर्ड क्या मिला? वाटर। और हमारा मेन प्रोडक्ट है प्राइमरी अमाइन। अमाइन कैसे मिला? बहुत ही इजी है, सिर्फ यहाँ से एक कार्बन यानी कार्बोनिल कार्बन, CO ग्रुप निकल गया और R बॉन्ड NH2। अभी आगे हम देखेंगे इसके मैकेनिज्म में हमें किस तरह से अमाइड से अमाइन मिला। ओके, अब देखो साइड प्रोडक्ट क्या हुआ? 2 मॉलिक्यूल है, 4 NaOH लिया है हमने, 2 Na2 आ गया, ये CO और यहाँ से 2 ऑक्सीजन आ गया यानी CO3 हो गया। अब हमारे पास क्या बचा? 2 Na और 2 Br यानी ट्वाइस NaBr। अब यहाँ से 2 ऑक्सीजन बच गए और 4 हाइड्रोजन बच गए, तो ट्वाइस H2। एज ए साइड प्रोडक्ट सभी में सेम मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम ब्रोमाइड एंड वाटर। हमारा मेन प्रोडक्ट क्या है? क्या है? प्राइमरी अमाइन। क्लियर? समझ में आया? इसे हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन क्यों बोला गया है? हॉफमैन एक केमिस्ट का नाम है जिसने रिएक्शन सिंथेसाइज किया है। ब्रोमाइड यानी हमने ब्रोमीन और अमाइड यूज किया है, इसका इस्तेमाल किया है। और डिग्रेडेशन का मतलब जैसे हमें प्रोडक्ट में एक कार्बन रिएक्टेंट से कम हो गया, डिग्रेड हो गया, कम हो गया। यहाँ RC डबल बॉन्ड NH2, एक कार्बन ज्यादा है तो यहाँ एक कार्बन कम हो गया, इसलिए इसे बोला जाता है डिग्रेडेशन। क्या बोला जाता है? डिग्रेडेशन। क्लियर? ओके, समझ में आ गया? अब हम देखेंगे एक एग्जांपल, देखते हैं इसका। अब एग्जांपल में हम फर्स्ट लेते हैं एसिटामाइड। ध्यान से देखिए, कौन सा लेते हैं हम? एसिटामाइड, या इसे इथेनामाइड भी बोलते हैं। एसिटामाइड या इसे हम इथेनामाइड भी बोलते हैं, 2 कार्बन है इसलिए। एसिटामाइड रिएक्ट विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। किसके प्रेजेंस में होंगी रिएक्शन? सोडियम हाइड्रोक्साइड के कितने मॉलिक्यूल लिए हमने? 4। और ब्रोमीन के कितने लिए? 1 मॉलिक्यूल। क्लियर? अब देखिए क्या होगा, हमें जो कार्बोनिल ग्रुप है ये C डबल बॉन्ड निकल जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें? CH3 बॉन्ड NH2। रिएक्शन बहुत इजी है, सिर्फ 1 कार्बन डिग्रेड हो जाता है, 1 कार्बन रिएक्टेंट से कम हो जाता है। यहाँ 2 कार्बन है तो यहाँ हमें एक ही कार्बन मिल गया। ओके, और साइड प्रोडक्ट एज इट इज हमें सेम मिलेगा। फर्स्ट हमें मिलेगा सोडियम कार्बोनेट, सेकेंड हमें मिलेगा सोडियम ब्रोमाइड, ओके, एंड थर्ड हमें क्या मिलेगा? वाटर। थर्ड हमें क्या मिल जाएगा? वाटर। साइड प्रोडक्ट एज इट इज वही होंगे, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम ब्रोमाइड एंड वाटर। हमारा मेन प्रोडक्ट है
मिथेनामाइड या इसे मिथिलामाइन भी बोलेंगे हम, कॉमन नेम मिथिलामाइन, IUPAC नेम मिथेनामाइन। ओके, हो गया हमारे, ये हो गया हमारी ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। क्लियर, समझ में आया? डिग्रेडेशन मीन्स वन कार्बन लेस देन द रिएक्टेंट, प्रोडक्ट कंटेन वन हाइड्रोजन लेस देन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में एक कार्बन क्या होगा, रिएक्टेंट से कम होगा, इसलिए इसे डिग्रेडेशन रिएक्शन भी बोला जाता है। ओके, तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल है, खुद से करिए आप। 2 एग्जाम्पल हम लेते हैं। फर्स्ट हमने लिया इथेनामाइड, सेकेंड आपको करना है, सेकेंड वन इज क्या नाम हो जाएगा इसका, 3 कार्बन है इसलिए हम क्या बोलेंगे इसे, प्रोपेनामाइड। ठीक है, प्रोपेन अमाइड। क्लियर, प्रोपेनामाइड। एंड देन नेक्स्ट वन इज बेंजेनामाइड, बेंजीन रिंग पर अमाइड ग्रुप, C डबल बॉन्ड O NH2, तो इसका नाम क्या हो गया, बेंजेना अमाइड। क्या बोलेंगे इसे हम, बेंजेना अमाइड। क्लियर, क्या हो जाएगा ये, बेंजेना अमाइड। अब इसका नाम होगा बेंजेना अमाइड। अब देखिए जो बेंजेना अमाइड है क्या हो जाएगा, यहाँ से कार्बोनिल ग्रुप निकाल दो प्रोपेनामाइड से, तो हमें क्या मिलेगा, इथिलामाइड, और यहाँ से ये निकाल दोगे कार्बोनिल ग्रुप तो क्या मिल जाएंगे हमें, एनिलीन या बेंजेनामाइड। तो ये रिएक्शन आप क्या करिए, 2 एग्जाम्पल दीजिए और रिएक्शन क्या करिए, सॉल्व करिए। ओके, क्लियर, समझ में आई आपको ये रिएक्शन, सभी को समझ में आई? इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर हम इसके बाद हम इसकी मैकेनिज्म देखेंगे कि किस तरह से अमाइड का कन्वर्ट अमाइन में होता है। अमाइड का कन्वर्ट किस में हो जाता है, अमाइन में हो जाता है। ओके, तो देखिए अब हम इसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे, इसके बाद ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया। देखिए अब हम मैकेनिज्म में देखेंगे कि किस तरह से हमें अमाइड का कन्वर्ट अमाइन में हुआ, किस तरह से वन कार्बन प्रोडक्ट का 1 कार्बन प्रोडक्ट में रिएक्टेंट से कम हो गया। हम मैकेनिज्म के थ्रू जाएंगे। अब देखो मैकेनिज्म भी हमें आना बहुत जरूरी है, मैकेनिज्म में इम्पोर्टेंट है। अब देखिए मैकेनिज्म में देखो हम लेते हैं, हम अब जनरल का ही मैकेनिज्म देखते हैं। क्या लिया था हमने पहले, अमाइड, RC डबल बॉन्ड O NH2। अब अमाइड, अब सभी को मालूम है नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है हाइड्रोजन से, सभी को मालूम है, तो और नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर भी होता है। क्लियर, अब देखो जो हमने अमाइड लिया किसके प्रेजेंस में हो रही है रिएक्शन, पहले तो हम बेस लेंगे, हम NaOH या KOH भी ले सकते हैं। हमने NaOH लिया है, यहाँ Na पॉजिटिव होता है और OH निगेटिव होता है। तो क्या करता है जो NaOH है, OH का जो OH माइनस है वो हाइड्रोजन को अपने तरफ अप्रोच कर लेता है, NH का हाइड्रोजन। क्लियर, तो फिर ये वाला बॉन्ड जो है ब्रेक होके उसके इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं, नाइट्रोजन पे चले जाते हैं। क्लियर, सभी ध्यान दो अच्छे से। क्या बोले हमने कि जो अमाइड है, यहाँ बेस लिया है हमने NaOH, तो जो OH माइनस बेस है वो हाइड्रोजन को अपने तरफ क्या कर लेगा, अचीव कर लेगा, अपने तरफ अप्रोच करेगा, अपनी तरफ क्या करेगा, अप्रोच करेगा, और यहाँ से वाटर निकल जाएगा, और ये जो बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन किस पे चले जाएंगे, नाइट्रोजन पे चले जाएंगे। ओके, तो नाइट्रोजन पे जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा, RC डबल बॉन्ड O NH, और N पे कौन सा चार्ज लग जाएगा, निगेटिव। N पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव लग जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, इसलिए N पे निगेटिव चार्ज लग गया। ओके, फिर यहाँ हमारी रिएक्शन में क्या आ गई, ब्रोमीन आ गया। क्या आ गया, ब्रोमीन। अब देखिए ब्रोमीन आ गए, Br2, हमने एक ही मॉलिक्यूल क्यों लिया है ब्रोमीन का, Br2। अब यहाँ जो ब्रोमीन है इसमें कौन सा डाइपोल इंड्यूस है, इंड्यूस डाइपोल है यहाँ। तो यहाँ क्या होता है, एक ब्रोमीन पार्शियल पॉजिटिव होता है और एक पार्शियल निगेटिव होता है, क्योंकि इनमें क्या होता है, डाइपोल इंड्यूस होता है। डाइपोल इंड्यूस होता है तो ये निगेटिव है, तो क्या करेगा, ये तो जो ब्रोमीन है ये ब्रेक हो जाएगा, ये क्या करेगा, नाइट्रोजन इसको एक ब्रोमीन को अपने तरफ ले लेगा, तो एक ब्रोमीन जो बॉन्ड के साथ इलेक्ट्रॉन के साथ निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ से निकल जाएगा, यानी यहाँ से क्या निकल गया, Br माइनस निकल जाएगा, और एक Br नाइट्रोजन अपने तरफ ले लेगा। क्लियर, निगेटिव है और पॉजिटिव वाले Br को। तो फिर हमें क्या आएगा, हमारे रिएक्शन में कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, RC डबल बॉन्ड O N पे H भी लगा है और अभी Br लग गया, यानी NHBr लग गया। क्लियर, अब NHBr हो गया। अब हमारे रिएक्शन में फिर से क्या आएगा, यहाँ NaOH आएगा, फिर से रिएक्शन में क्या आ गया, NaOH। क्लियर, ध्यान से देखिए,
फिर से रिएक्शन में NaOH आए तो क्या करेंगे, NaOH बेस जो है इसको क्या करेंगा, ये वाला बॉन्ड एज इट इज जैसे हमने पहले देखा, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे दे देगा और ये बेस है वो हाइड्रोजन को अपने तरफ ले लेगा, तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा जैसे यहाँ से भी निकल गया था वाटर। क्लियर। अब क्या हो गया, निकल गया तो क्या बात बनेगा अब हमारा प्रोडक्ट R C डबल बॉन्ड O, ध्यान से देखिए N Br, और N पे कौन सा चार्ज लग गया, निगेटिव, N पे कौन सा चार्ज लग गया, निगेटिव। अब देखिए हमने पहले मैंने जब आपको रिएक्शन बताया तब मैं एक वर्ड यूज किया था कि ब्रोमीन के एक ही मोल लगेगा, एक ही मॉलिक्यूल लगाएंगे Br2 का। वाई, बिकॉज यहाँ फिर से हमने Br2 लगाए तो फिर से इंड्यूस होगा, फिर से क्या होगा, नाइट्रोजन की ले जो हमने देखा है जो निगेटिविटी जो है, जो निगेटिव चार्ज है वैनिश हो जाएगा, Br फिर से ले लेंगे और रिएक्शन यहाँ स्टॉप हो जाएंगी। पर हमें क्या प्रिपेयर करना है, अमाइन। तो यहाँ हम ब्रोमीन यूज करेंगे क्या, नहीं करेंगे। अब यहाँ क्या होगा, जो ये हमारी रिएक्शन है इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसे RDS बोला जाता है। जो हमारे ये स्टेप है, कौन से स्टेप है, RDS, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। ये स्टेप है RDS का मतलब समझता है, रेट डिटरमाइन स्टेप होती है, ये वाली हो गई रेट डिटरमाइन स्टेप। यहाँ क्या होता है, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ जो ये बॉन्ड है, ये देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ क्या करेंगे, बॉन्ड फॉर्म करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्म करेगा। अब यहाँ डबल बॉन्ड हो गया तो कार्बन की तो 5 वैलेंसी हो गई, और हमें मालूम है कार्बन 4 ही बॉन्ड फॉर्म करता है, 5 बॉन्ड फॉर्म करता है क्या, नहीं। कितने बॉन्ड फॉर्म करता है, 4 ही बॉन्ड फॉर्म करता है। तो अब क्या करना होगा, उसको 4 बॉन्ड फॉर्म करना है। यहाँ अगर डबल बॉन्ड हो गया तो ऑक्सीजन अपने तरफ ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ऑक्सीजन अपने तरफ ले लेगा इलेक्ट्रॉन, पर एट अ टाइम ये बॉन्ड फॉर्म किया, इसका इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड ब्रेक होके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, थोड़ी देर के बाद क्या हो गया, उसने फिर से जो इलेक्ट्रॉन है किसको दे दिया, कार्बन को दे दिया। पहले यहाँ आ गया, फिर से इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, पर यहाँ तो कार्बन की 5 वैलेंसी है, तो अब कोई ना कोई एक बॉन्ड तो ब्रेक होना ही चाहिए। अब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, पर कुछ देर के बाद फिर से इसने बॉन्ड बना दिया, पर कार्बन की तो 5 बॉन्ड होते हैं क्या, नहीं 4 ही, तो उसको एक बॉन्ड तो ब्रेक होना ही होगा। तो फिर क्या होगा, जो ये अल्किल वाला ग्रुप है ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इसके इलेक्ट्रॉन R पे लग जाएंगे। क्लियर। ध्यान से देखो क्या बोले हमने, यहाँ जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है यहाँ बॉन्ड फॉर्म किया तो कार्बन की वैलेंसी 5 हो गई, 5 हुई तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होके फिर से इलेक्ट्रॉन ने, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया और फिर से बॉन्ड ब्रेक किया, और फिर से बॉन्ड क्या किया, फॉर्म किया। पर एक ना एक बॉन्ड हमें ब्रेक करना है, तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो गया, फिर अल्किल ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर देंगे और इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाएगा। क्लियर। तो पहले हम ये देखते हैं क्या मिला हमें, प्रोडक्ट क्या मिला, जो हमें मिलना है OC है ना, डबल बॉन्ड N Br। ध्यान से देखो क्या मिला हमें, O एज इट इज जैसा है वैसा C, डबल बॉन्ड यहाँ N Br, और ये तो निकल गया, यहाँ से क्या निकल गया, यहाँ से R माइनस करके निकल गया। ठीक है, निकल गया है R माइनस करके यहाँ से। अब ये जब निकला यहाँ से ब्रेक हो गया, ध्यान से देखिए, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अल्किल ग्रुप है तो हमें मालूम है ब्रोमीन इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप। ब्रोमीन क्या होता है, बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है, तो ब्रोमीन इज द बेस्ट न्यूक्लियोफाइल होता है। तो यहाँ से ब्रोमीन क्या हो जाएगा, लीव हो जाएगा। ब्रोमीन निकल गया इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के साथ तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, तो क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज होगा तो R पे निगेटिव है तो वो कहाँ चले गया, नाइट्रोजन पे चले गया। कहाँ चले गए, नाइट्रोजन पे चले गया, और यहाँ से क्या निकल गया, Br निकल गया। अब क्या मिलेगा हमें, किस प्रकार से मिलेगा, ध्यान से देखो, OC डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड N निकल गया Br, क्या लग गया यहाँ R। अब हमारे पास आ गया RN एक साथ, हमें अमाइन बनाना है। अब देखो हमें अब 2 हाइड्रोजन की जरूरत है, अमाइन, अब R फिर से लग गया यहाँ। हम अब किसकी जरूरत है हमारे को, अब अमाइन की जरूरत है ना, 2 हाइड्रोजन की जरूरत है। क्लियर। तो अब हमारे रिएक्शन में ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, अब हमारे रिएक्शन में क्या आ गया, वाटर आ गया। क्या आ गया, वाटर आ गया। ध्यान से देखो क्या आ गया, अब यहाँ वाटर आ गया। वाटर पे 2 लोन पेयर होती है, सभी को मालूम है ना। वाटर में कितनी लोन पेयर होती है, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होती है। तो यहाँ क्या होगा, अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। अब देखिए, अब ये रिएक्शन जो है यहाँ वाटर क्या करेगा, अब ये जो कार्बन है
ये बहुत डेल पॉजिटिव है क्योंकि ये पार्शियल पॉजिटिव होगा, इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा होगी क्योंकि इधर भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है और इस साइड भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है। क्लियर, इधर भी अटैच है और इधर भी अटैच है। तो क्या करेंगे, जो ऑक्सीजन वाटर है कहाँ अटैक करेंगे, यहाँ अटैक करेंगे। फिर से इसके 5 बॉन्ड हो जाएंगे, तो एक बॉन्ड तो ब्रेक होना ही है। तो जो ये डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक हो गया और उसके इलेक्ट्रॉन कहाँ लग गए, नाइट्रोजन पे लग गए। किस पे लग गए, नाइट्रोजन पे लग गए। क्लियर, ध्यान से देखिए। तो अब हमारे पास क्या मिला, ओ सी, ओ डबल बॉन्ड ओ सी, देखिए सिंगल बॉन्ड एन, सिंगल बॉन्ड एन। अब कार्बन है, कार्बन पे क्या लग गया है, वाटर, कार्बन पे क्या लग गया है, वाटर लग गया, वाटर OH2, और इस पे ऑक्सीजन पॉजिटिव हो गया। और एन पे कौन सा चार्ज लग गया है, नेगेटिव, एन पे कौन सा चार्ज लग गया है, नेगेटिव। फिर से ध्यान दो, वाटर ने कार्बन पे अटैक किया, वाटर लग गया, ओ डबल बॉन्ड हो, ये बॉन्ड है नाइट्रोजन पे नेगेटिव। तो अब ये क्या करेंगे, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज लग गया, ठीक है। तो जो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन निकल जाएगा H+ बन के, ठीक है, H+ बन के निकल गया। ये इलेक्ट्रॉन उसको खुद 2 इलेक्ट्रॉन वापस कर दिया उसने, ऑक्सीजन के पॉजिटिव चार्ज निकल गया। और फिर H+ निकल गया तो नाइट्रोजन ने इसको अपनी तरफ ले लिया, नाइट्रोजन ने इसको अपने तरफ ले लिया। तो क्या हुआ, अपने तरफ ले लिया। तो फिर से ध्यान दो, क्या मिलेगा हमें प्रोडक्ट, फिर इसने अपने तरफ ले लिया तो O डबल बॉन्ड C। अब देखो मैं OH को नीचे लिखती, इसको OH, ध्यान से देखिए, इसको हमने नीचे लिख दिया, मैंने इसको OH को क्या कर दिया, नीचे लिख दिया, ठीक है। OH हो गया ये, क्योंकि H तो इधर आ गया और N ने अपने तरफ H को ले लिया और एक R। क्लियर, अब ये RH है। अब ध्यान से देखिए, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन अब फॉर्म करेंगे अभी यहाँ। अब यहाँ से क्या होगा, जो ये है फिर से ये क्या करेंगे, यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म करेंगे, किया डबल बॉन्ड फॉर्म करेंगे, ये फिर से निकल जाएगा H+ बनकर। अब CO2 बन के ये निकल जाएगा और ये फिर से यहाँ ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, इस पे निगेटिव चार्ज लग गया तो हाइड्रोजन फिर से इस पे चले जाएगा। ध्यान से देखिए क्या किया हमने, ये जो OH बॉन्ड है तो ये वाला बॉन्ड यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म कर दिया क्योंकि ये हाइड्रोजन H+ करके निकल गया और ये बॉन्ड ब्रेक होके फिर से N पे निगेटिव चार्ज लग गया तो नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन को अपनी तरफ ले लिया। तो क्या बन गया हमारा प्रोडक्ट, क्या मिला, R बॉन्ड NH2। क्या मिला हमें, R बॉन्ड NH2 और यहाँ से क्या रिलीज हुआ, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से क्या हो गई, रिलीज हो गई। और इस प्रकार से अमाइड से हमें कौन सा प्रोडक्ट मिला, प्राइमरी अमाइन। क्या मिला, प्राइमरी अमाइन। देखिए बहुत पहली बार आप देख रहे हो तो थोड़ा आपको हार्ड तो लगेंगे, पर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे, एक बार समझोगे, लिख के देखोगे 1-2 बार तो इजी जाएंगे। क्लियर, क्या किया, फिर से ध्यान दो, पहले NaOH के बेस ने हाइड्रोजन को अपने तरफ ले लिया, एक हाइड्रोजन, हमने 2 हाइड्रोजन निकाल दिए इसके, पहले एक हाइड्रोजन निकाला तो ब्रोमीन रिएक्ट किया तो हमें ये प्रोडक्ट मिला। फिर सेकेंड हाइड्रोजन हमने निकाल लिया NaOH से तो हमें ये प्रोडक्ट मिला। फिर हमने रिएक्ट नहीं किया, फिर सिर्फ उसको यहाँ क्या किया, ये वाले इलेक्ट्रॉन ने यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म कर दिया। क्लियर, और ये वाला जो है अल्किल ग्रुप यहाँ से निकल गया। फिर बाद में क्या हुआ, Br यहाँ से बेस लिविंग ग्रुप है तो Br- की इससे निकल गया। फिर हमने देखा कि यहाँ जो होता है जो कार्बन है, फिर से ये रिएक्टर में वाटर आ गया, यहाँ वाटर, ये कार्बन क्या है, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो फिर क्या किया, ऑक्सीजन ने, वाटर का जो ऑक्सीजन है उसने कार्बन पे अटैक कर दिया तो हमें ये प्रोडक्ट मिला और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ निगेटिव हो गया। फिर क्या किया हमने, ये वाला H+ करके निकल गया, ये वाला बॉन्ड यहाँ, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन एज इट इज आ गए। क्लियर, पहले इस पे पॉजिटिव चार्ज था, बाद में उसको लोन पेयर, उसकी दोनों लोन पेयर मिल गई, पॉजिटिव चार्ज जो था वो निकल गया वहां से। फिर बाद में और सेम वैसे ही हुआ, यहाँ भी ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ क्योंकि यहाँ CO2 बन के हमें निकलना है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन के निकल जाएंगे यहाँ से CO2 बन के, ठीक है, CO2 बन के निकल गया है और ये वाले H इधर चले गया तो हमें क्या मिला, प्राइमरी अमाइन। इस प्रकार से अमाइड का कन्वर्ट किस में हो गया, अमाइन में हो गया। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हमें मैकेनिज्म मालूम होना चाहिए। क्लियर, तो देखिए आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो हमने मेथड पढ़ा, रिएक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है पर उसकी मैकेनिज्म भी आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, अच्छे से लिख के देखना है और जो एग्जाम्पल मैंने दी हूँ वो आपको सॉल्व करना है। क्लियर,
देखिए वीडियो जो है वो आपके लिए बना रहे हैं, इसलिए उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से क्या करिए, वीडियो को देखिए, नहीं समझा दोबारा देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए।